हेलो एंड वेलकम टू लव इनफाइनाइट टैरो चैनल। तो चलिए आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको किस नज़र से देखते हैं और इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, तो इस जर्नी में आप कहाँ तक पहुँचे हैं, साथ ही साथ आपको एंजल्स और एंसेस्टर्स की ओरेकल गाइडेंस क्या मिलती है। द लाइट सीड्स टैरो एंड काइल ग्रे के एंजल्स एंड एंसेस्टर ओरेकल डेक से भी देखेंगे। बुक को भी रीड करने का हुआ कुछ तो ज़रूर करेंगे। कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर पेंटेड हैं। थैंक यू कार्ड्स एंड थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो को पूरी देखते हैं, पूरी देखा कीजिए, इससे प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल जाती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू कर देते हैं। आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस आपकी जर्नी के लिए क्या निकल कर आती है और साथ ही साथ एक ये ले लेते हैं। आप इस जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं कि नहीं, या मोक्ष की तरफ हैं कि नहीं, या क्या चीज़ अपने सोल पर्पस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। बॉटम ऑफ द डेक शील्ड मेडन, यू आर जस्ट लाइक अ मेडन गर्ल, यानी कि मेक प्लान्स एंड फोकस। एक बार फिर से आपका प्लान बन रहा होगा अपनी लाइफ में कुछ नया करने का। मुझे कुछ चैनलिंग हुई थी स्टार्टिंग में कि जैसे कि आप कुछ चेंज करने वाले हैं, या तो आपका माइंड शिफ्ट चेंज हो रहा है, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, रूम में कुछ नया फर्नीचर लिया है जिसको कि आप सेटल करने वाले हैं, और जिस वजह से रूम की शिफ्टिंग हो रही है, थोड़ा न्यू डेकोरेशन या इंटीरियर करा रहे हैं, या फिर न्यू लोकेशन में आप जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ जो शील्ड मेडन का कार्ड है कि आपके प्लान्स एंड फोकस पर ईश्वर की पूरी नज़र है और आपको और पूरी तरीके से एक बार फिर से रिजेन्युएट किया जा रहा है, यंग बनाया जा रहा है, नॉट ओनली फिजिकली बल्कि स्पिरिचुअली भी। स्पिरिचुअली नॉट ओनली यंग बल्कि मेच्योर भी आप दिखते चले जा रहे हैं। द लाइट सीड्स टैरो डेक ब्यूटीफुल डेक है, इसमें डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी तरीके से इमेजिनेशन है। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है और आपकी जर्नी क्या इस लाइफ टाइम में मोक्ष की तरफ बढ़ रही है कि नहीं। 6 ऑफ वांड्स, बिल्कुल यस बढ़ रही है। मुझे लगता है कि आप कुछ नया भी करने वाले हैं, कुछ सोल पर्पस की तरफ जाने वाले हैं, कुछ नया लाइमलाइट में आने वाली कोशिश आपकी लगातार है। 100% फेथ आपको है, बट थोड़ा सा फेथ आपका डगमगा जाता है कभी कभी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं सही चल भी रहा हूँ या रही हूँ कि नहीं, मेरी जर्नी ठीक से है या नहीं, है ना। इस तरह की आपके अंदर थोड़े से सेल्फ डाउट आ जाते हैं, बट इट्स ओके, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में सेल्फ डाउट आना ऑब्वियस है, लाजमी है, जिसमें कि आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ आगे बढ़ नहीं रहा, लेकिन असल में वो थोड़ी सी स्लो प्रोग्रेस होती है, लिटिल बिट पॉज आता है समटाइम जब हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं और एक पैरेलल यूनिवर्स, या फिर ये कहें कि पैरेलल आपकी जो लाइफ जर्नी के साथ साथ ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही होती है, तो साथ में वो लगता है ना, फिजिक्स वाला लॉ अप्लाई हो जाता है कि आपको लगता है कि दोनों ही रुक गए हैं, या टाइम रुक गया है, या काम कुछ बन नहीं रहा है, वो वाली बात है। लेकिन हो सकता है कि आप ड्रीम में देख रहे हो, ओह माय गॉड, यस, ड्रीम में आप अपने एंसेस्टर्स को देख रहे हो, या फिर डिसीज्ड पर्सन, या कोई अगर आपके नहीं है कोई माता पिता, उनको आप ड्रीम में देख रहे हो, और आपको लग रहा हो कि मैं उनका आशीर्वाद पा रहा या पा रही हूँ, या मैं उनसे कुछ कॉल पर बात कर रहा या कर रही हूँ, या वो मुझे कुछ नई गाइडेंस दे रहे हैं कि उठो, करो, कुछ करो नया। तो अर्थ मदर भी आपको यहाँ पर गाइडेंस दे रही है। क्यों? क्योंकि आप मेडिटेशन या हीलिंग टूल्स का भी यूज़ कर रहे हैं, मेडिटेशनल या स्पिरिचुअल टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि फील लव्ड एंड कंफर्टेड। अपने आप को कंपैशनेट भी फील करें और दूसरों को भी हील करने का काम करें, और वो एक्चुअली आप कर ही रहे हैं। आप बहुत शांति की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि क्या आप, आपके अंदर सवाल है कि क्या आप मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं इस जर्नी में, रियली एक कंटेंटमेंट की तरफ आ रहे हैं कि नहीं। यस, आ रहे हैं। इसीलिए आप बॉडी वाइज भी यंग दिख रहे होंगे, आपका वेट भी लूज़ हो रहा होगा, आपका नेगेटिव एनर्जी भी लूज़ हो रही होगी, आप एक तरह से पूरी तरह से छोड़ रहे होंगे, रिमूव कर रहे होंगे अपने माइंड से नेगेटिव लोगों को, सिचुएशन को।
Yes, the Hierophant. You are in a leadership position, बट लिटिल बिट फियर आपको है. अंदर से बड़े खुश हैं, बाहर से भी खुश दिखाते हैं, बट लिटिल बिट फियर आपका दिखाई देता है, जिसमें कि आप ये इस जर्नी तक या इस टैरो रीडिंग तक पहुँचे हैं कि सच में मैं सही चल रहा या चल रही हूँ कि नहीं. फायर गार्डियन का कार्ड है, एक फायरी एनर्जी आपकी है. हो सकता है लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन आपका हो, और या फिर लग्न आपका इस तरह का हो. तो इग्नाइट योर पैशन कहा जा रहा है कि आपको एंसेस्टर या आपके एंजल्स ड्रीम में आते होंगे. ड्रीम में हो सकता है क्रो देखते हों, आउल देखते हों, या कोई ऐसे देववाणी होती हुई देखते हों कि ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि कुछ मत ले जा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, चिंता मत कर, मैं हूं ना, इस टाइप का. तो कहीं आप जाने की सोच रहे हैं या किसी को छोड़ने का सोच रहे हैं, उस समय में आपको ये एक तरह से आकाशवाणी या देववाणी जैसा ड्रीम में भी सुनाई देता होगा कि कुछ है, कुछ करना है और चिंता को छोड़ देना है. मतलब आउटकम की तरफ बिल्कुल ही छोड़ देना है, बिल्कुल 100% भगवान पर छोड़ देना है. आपका पर्सन इस समय में क्या सोच रहे हैं ये भी देख लेते हैं. आपका पर्सन उसको कहेंगे जिसको कि हमने दिल में बिठा रखा है, जिसको कि आपने अपनी सोल में बिठा रखा है और पूरी तरह से अपना मान चुके हैं. इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आप अपना मान चुके हैं. 3 कार्ड्स आ चुके हैं. मैं चाहता या चाहती हूँ कि कोई भी मुसीबत हो, सबसे पहले मेरी छाती से टकराए, तुझ तक ना पहुँचे. ओह माय गॉड. एक बहुत बड़ा प्यार, प्रोटेक्शन एंड लव एंड कंपैशन दिखाई देता है, जिसमें कि तू करके बात की गई है. ओह माय गॉड, नेल पेंट खराब हो गया. तू करके बात की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जैसे जैसे हम भगवान को तू कहते हैं, माँ को तू करके पुकार सकते हैं, सेम ऐसे ही अपने पार्टनर को जो कोई तू करके बुलाता है कि तुझसे ना टकराए, इट मीन्स इट्स रियली मर्जिंग एनर्जी, अ सोल मर्जिंग एनर्जी दिखाई देती है कि मैं बिल्कुल यही चाहता हूँ कि कोई भी मुसीबत हो ना, वो तुझसे ना टकराए, मेरी छाती से टकरा जाए, पहले मुझे अटैक करे. इतनी दुआएं, इतनी ब्लेसिंग्स आपको आपके पार्टनर की तरफ से मिलती दिखाई दे रही है. स्पिरिचुअली भी आप हाई हो रहे हैं, लेकिन लिटिल बिट जो डर था पर्सन के को लेकर या अपने पार्टनर को लेकर या लव साइड को लेकर, वो आपका जाता जा रहा है. अभी इस रीडिंग से आपका और चला गया होगा, क्योंकि लाइमलाइट में आने वाला तरीका आपको मालूम भी है और समटाइम वो रास्ता मिलता भी चला जा रहा है. यस, एस ऑफ सोर्ड्स. आपके माइंड में बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत कुछ आप करना चाह रहे हैं. नई और हैं 2 कार्ड्स. ओके, नई ऊंचाइयों को आप छूना चाह रहे हैं. सो आपके लिए जो कार्ड है ये बोलता है कि यस, एस ऑफ सोर्ड्स, न्यू आइडियाज़ हैं, नया पोटेंशियल आपके अंदर है, कुछ नया फीलिंग्स आपके अंदर है, कुछ क्रिएटिव ब्लॉक्स हैं जिसको कि आप हटाने की कोशिश में हैं. क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत है. कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो, या सिचुएशन ऐसी है जो हर टाइम, ऑल द टाइम हर्डल्स क्रिएट करता है, और इतनी हर्डल्स होने के कारण आप वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और आपको थोड़ा डर भी लगता है कि ये करने से ये होगा क्या, वो करने से वो होगा. यहाँ पर भी स्टेयर्स दिखाई दे रही हैं, यहाँ भी स्टेयर्स हैं. इट मीन्स आप बहुत ऊपर जाना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है ड्रीम में आप देखते हो कि आप डाउन स्टेयर जा रहे हैं, सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, ये भी हो सकता है. तो एक अंदर एक डर है, लेकिन न्यू स्पार्क एंड न्यू आइडिया भी आता हुआ दिखाई दे रहा है. आपको गॉड या एंजल्स या आपके डिसीज्ड पर्सन, आपके घर के कोई हो सकते हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप उनको याद कर रहे हैं या उनका ड्रीम देख रहे हैं, तो वो डिलाइटफुली, मैजिकली आपको क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ने के लिए बोल रहे हैं. वो आपको यही कह रहे हैं कि आस्क योरसेल्फ व्हाट विल यू क्रिएट विद दिस बाउंडलेस पोटेंशियल. बाउंडलेस पोटेंशियल है, उससे आप क्या करना चाहते हो, क्या क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि पैशनेट एनर्जी आपके अंदर है. एज डजंट मैटर. कुछ नया स्टार्टअप करना या कुछ नया बिजनेस को शुरू करना, कुछ न्यू आइडियाज़ के प्लान्स हैं जिसको जस्ट नियर अबाउट आप शुरू करने ही वाले हैं. अपने आप से कहिए, आई सीड माई ब्रिलियंट फ्यूचर विद द रूट्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड इंस्पिरेशन.
ओह यस, 4 ऑफ वंस। 4 ऑफ वंस आपके लिए क्या कहता है, आपका पार्टनर क्या कहता है कि न्यू ऊँचाइयों पर आप जाएँगे ज़रूर और एक कंफर्टेबल लाइफ़ जिएँगे जिसमें कि सेलिब्रेशन भी होगा और यूँ ही आप सोलो ट्रिप की तरफ भी जा सकते हैं। कोई पार्टनरशिप की तरफ भी दिखाई देता है, वो बिज़नेस पार्टनरशिप भी हो सकती है क्योंकि न्यू बिगिनिंग की तरफ इशारा है। मेबी आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, बट बेसिकली यहाँ पर ज़्यादातर ये दिख रहा है कि आपने बहुत सारा समय किसी और को चेंज करने में लगा दिया, लेकिन अब आप समझ गए हैं कि चेंज मस्ट बी इन माई सेल्फ, इन माई एनर्जी। So your person is saying that I'm going to release my bad karmas. I have joined yoga classes and the gym and I'm trying to improve my energetic flow. आपके कहने पर या हो सकता है कि आप उनके देखा देखी जिम जा रहे हैं या वो आपकी देखा देखी योगा क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ इस तरह का दिख रहा है जिसमें कि उनको ये लग रहा है कि हाँ जो तुम करती थी ना वो सही था, या उनको खुद अपने आप ही स्पिरिचुअल एनर्जी जो अपसर्ज हो रही है उस वजह से ये अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ते चले जा रहे हैं, बैड कर्मास को छोड़ते चले जा रहे हैं, रिलीज करते चले जा रहे हैं। इधर से आपका भी बैड कर्मास को रिलीज करना या पुराने पर्सपेक्टिव को छोड़ना और अपने आप को लिटिल प्रोटेक्टिव रखना भी दिखाई दे रहा है। यंग एंड प्रोटेक्टिव रखना आपका अपने आप में दिखाई दे रहा है। अब आपने जितनी भी एनर्जी लीक करनी थी कर दी, किसी नार्सिसिस्ट पर, कार्मिक पर, या फिर यूं ही ओवर इमोशनल होकर जो आपने अपनी एनर्जीज हर जगह लीक करनी थी या रिलीज करनी थी कर दी। वो गलती आप अपने आप के अंदर समझ रहे हैं, लेकिन एंसेस्टर्स भी आपको कह रहे हैं कि यू आर ऑन ए राइट पैथ। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। ओह यस, ड्रेविड का कार्ड है और जो कहता है होल्ड द स्पेस, प्रेजेंट में रहना सीखें। यू आर अ वेरी रेयर सोल एंड अ वेरी विस्डम लाइक क्वालिटीज। कुछ इस तरह का है कि आप बहुत साल अकेले रहें और अपना आइसोलेशन, अपनी कंपनी ज़्यादा पसंद करते हैं। आपकी जैसी सोल आपके पार्टनर ने भी कहीं नहीं देखी है कि इस टाइम में क्या कोई इस तरह से इतना अपनेपन में या अकेलेपन में रह सकता है और खुश रह सकता है क्या। आप अपने आप को अकेलेपन में ला कर आपने अपनी क्रिएटिविटी को दिखाया है, दर्शाया है और ज़्यादा इम्प्रूव किया है, चाहे वो डांसिंग का हो, चाहे वो राइटिंग का हो, चाहे वो स्किल आपका ड्राइंग पेंटिंग का ही क्यों ना हो। कुछ बारीक चीज़ों का मतलब मिनिएचर ड्राइंग हो सकती है, कुछ लिटिल क्रिएटिव राइटिंग हो सकता है, समथिंग कुछ ऐसा जिसमें कि पेन से रिलेटेड काम हो, बारीक पेन, मतलब बहुत पतला पेन चलता हो या बहुत पतली पेंसिल से आप कुछ काम करते हो, उस तरह का जो एनर्जी है वो आपकी दिखाई दे रही है। होल्ड द स्पेस, यहाँ काइल ग्रे के कार्ड में से भी देख लेते हैं। होल्ड द स्पेस क्या कहता है कि आप अपने टाइम को ना, यस, गार्डियन एंजल, गार्डियन फादर एंड मदर आपको एक तरह से यूनिवर्सल पावर दे रहे हैं, एक मस्कुलाइन एनर्जी आपके अंदर लेकर आ रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आप हैं, लेकिन मस्कुलाइन एनर्जी के अंदर आप आ रहे हैं और आपका रिलेशनशिप एक सही एनर्जी से टकरा रहा है। डिवाइन मस्कुलाइन से आप ऑलरेडी मिल चुके हैं ऐसा दिख रहा है, इसी वजह से आप आइसोलेटेड हुए हैं। लेकिन आइसोलेटेड होने के बाद आपने अपने आप को जाना है और अपने अंदर जाने के बाद अपनी ग्रेटर पावर को पहचान कर कुछ नया फोकस किया है, कुछ नए काम को प्लान किया है और उस प्लान को आप मदर अर्थ के भी साथ जोड़ रहे हैं। ओ माय गॉड, इतनी सारी चीज़ें मदर अर्थ के भी साथ जोड़ रहे हैं, यानी कि हीलिंग वर्क भी कर रहे हैं, क्रिएटिव वर्क भी कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं और अपनी बॉडी के लिए भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, जिसकी देखा देखी आपका पर्सन भी या तो जिम क्लासेस, योगा क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं या फिर अपने आप में पूरी तरह से चेंजेस ला रहे हैं। एक हायर पर्सपेक्टिव आपका आता दिखाई दे रहा है। द मून पुरानी चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं, रिलैक्स मोड में है। ड्रीम में आप हो सकता है अपने आप को इसी तरह से पानी में सोक होता हुआ देखते हो, पानी में डूबता हुआ नहीं, जस्ट कि यू आर रिलैक्सिंग इन योर इमोशंस, यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस। और न्यू मून, फुल मून में आप बहुत ज़्यादा हो सकता है मेडिटेशन कर रहे हो या फिर आपको एक एनर्जी मिल रही हो कि हाँ यार ये करना चाहिए। हर बार मैं सोचती हूँ करना चाहिए लेकिन मैं करता नहीं हूँ, तो वो आप करना शुरू कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पानी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। पानी हो सकता है कि स्विमिंग पूल में जाना हो सकता है, नदी और ये जो रिवर एंड ओशन है उसमें
बेथिंग करना हो सकता है। तो ये चीज़ आपका दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पानी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है कि यहाँ पर फायर साइंस बहुत हैं जो कि ये बता रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपनी एक इमोशनल एनर्जी, मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादातर मस्कुलाइन एनर्जी है, लेकिन इमोशनल एनर्जी भी दिखाई देती है ना, जिसमें कि गिविंग बर्थ अ न्यू आइडिया और न्यू पर्सन, न्यू चाइल्ड और न्यू कंपनी, कुछ नया नया आइडिया आपका क्रिएट होता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये टाइम है थोड़ा सा रिलैक्सिंग का, पॉज लेने का। एंजल्स एंड आपके एंसेस्टर्स यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, थोड़ा सा पॉज आने दीजिए, कोई बात नहीं। तो आपका पर्सन एक और कार्ड है, क्या बोलते हैं, मैं तुम्हें अपनी वाइफ के रूप में देखता हूँ, तुम्हें सोचकर वाइफी वाली ही फीलिंग्स आती हैं, ये वाली बात दिखाई दे रही है। सो यू आर द वाइफ मटेरियल एंड यू आर रियली अ ब्यूटीफुल सोल। जिस नज़र से वो आपको देखते हैं, ये सवाल था, वो यही थी, वो आपको वाइफ की नज़र से देखते हैं। सो आपने इसी तरह से आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आपको रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।